हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अगेन वन ऑफ द रिक्वेस्टेड बुक। समरी के लिए कहा गया था, सो आई एम शेयरिंग। लेट्स स्टार्ट। एंड आई थिंक अगेन हर बुक हमें कुछ ना कुछ टर्निंग दे के जाती है, सो दैट इज़ हाउ दिस बुक विल ऑल्सो गिव यू अफर्मेशंस जो बहुत हेल्पफुल हैं। आई थिंक एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए सक्सेसफुल के साथ में व्हाट माइंड सेटअप वी शुड गेट इट। सो देखिए क्या है ना, बहुत बारी सिर्फ हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, बट हम उनको अपनी लाइफ में बिल्ड नहीं कर पाते हैं। सो है देर आर सम 7 अफर्मेशंस जो दी गई हैं, जो सिखाती हैं आपको कि आपको स्टॉप करना है क्या ओवर थिंकिंग, एंड करना क्या है स्टार्ट एक्शंस। सो देखिए बुक का जो सेंट्रल मैसेज है ना, अगर मैं बात करूँ तो वो एब्सोल्युटली बेस्ड है आपके डेली एक्शंस के ऊपर में, ना कि सर्कमस्टेंसेस के ऊपर में जिनको हम सिर्फ परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, हम अपनी आप की स्टोरीज़ की बात करें या जो हमारे अराउंड लोग हैं, वो ज़्यादा बात करेंगे किस बारे में कि यार हम स्टक हो गए थे, इसीलिए हम ये कर नहीं पाए हैं। हमारे साथ में अगर ये सिचुएशन अच्छी होती थी, तो हम आज कहीं और होते थे। हम कभी भी अपने आप से हम अफ़र्मेशन नहीं करते हैं, या हम अपनी इनर सोल के साथ में ये कन्वर्सेशन नहीं करते हैं कि हम क्या करें ऐसा, जिससे हम अपने लाइफ़ को मोर ब्यूटीफुल बना सकें, मोर इनटू प्रोडक्टिविटी बना सकें, एंड हमारे डिसीजंस हमको खुद कॉन्फिडेंस दें। सो ये करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको खुद से बात करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, आपको लाइफ के अंदर में क्या चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। एंड देखिए रिज़ल्ट कभी भी बिना कुछ किए नहीं आता। लक कैन ओनली सपोर्ट यू वंस, बट अगर आपको कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट को डिलीवर करना है, अपनी लाइफ में देखना है चेंजेस को, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क डालना ही पड़ेगा। एंड मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता गाइस, मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर से आता है। मे बी आप किसी मेंटर को सुनेंगे, या आप मेरी बुक समरी सुनेंगे, या मुझसे और बेहतर लोग हैं जो आपको बेटर तरीके से समझा पाएँगे, बट वो तब तक ही काम करेगा जब तक आप सिर्फ़ सुनकर उसके ऊपर में एक्ट करेंगे। बट अगर आप सुन कर के ही रह जाएँगे ना, तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैप्टर 1 की बात करते हैं, सो मेन आइडिया है इसमें आई एम विलिंग नॉट कॉन्फिडेंट। हमको विलफुल होना बहुत ज़रूरी है। हमको एक्सेप्ट करना है रियलिटी को बिना एक्सक्यूज़ दिए। हमको फ़ील करना है अनकंफर्टेबल होना, क्योंकि जब तक आप डिस्कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करेंगे ना, हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएँगे। आपने कभी सुना है कि कोई कंफर्टेबल है एंड उसकी लाइफ़ अच्छी चल रही है? उसकी लाइफ़ अच्छी चलती है, वो कंफर्टेबल होता है एक हार्ड वर्क डालने के बाद में। एंड जो कंफर्टेबल ही चल रहा है ना, वो बहुत समय तक ऐसा नहीं चलने वाला है, राइट? So we don't need to feel ready, वी जस्ट नीड टू फील विलिंग। ये मैंने इस बुक से एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है आई थिंक। एंड ये हम सभी, हम अपने डेली लाइफ में, हम अपने अराउंड, हम इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बट हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ यार, हमने ये बुक समरी में रीड किया था, या फिर हमने ये सुना था कहीं, बट हमको इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम चैप्टर 2 का बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छा मेन आइडिया दिया हुआ है। क्या क्या तरीका है आपके ब्रेन को समझने का कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे एंड कैसे सरवाइव करेंगे। देखिए जब हम सोचते हैं ना कि यार हम टूट चुके, अब बस हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा पास्ट ख़राब था, आज भी हम पास्ट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हमारी सक्सेस नहीं आ सकती क्योंकि जो हमारा गोल्डन टाइम था वो निकल गया है, या फिर अब हम उस एज में नहीं हैं कि हम वापस पढ़ सकें, या हम वापस जॉब रिज्यूम कर सकें, या हम ये कर सकें या वो कर सकें। सो देखिए टाइम इज़ कीप ऑन गोइंग, समय जाता रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, बट हमारे पास सीखने के लिए एंडलेस है, हमारे पास करने के लिए एंडलेस है। तो हमें अपने फ़ियर को एक्सेप्ट करके एक अच्छा चेंज लाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चैप्टर 3 पर आते हैं, आई गॉट दिस। कॉन्फिडेंस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ना कि सर्टेनिटी से। सो सबसे पहले तो ना, ये जो परफेक्ट टाइम है इसका इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। ये हमें खुद बनाना पड़ता है, परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। हम फोकस कर सकते हैं अपने आप के ऊपर में, हम सिचुएशन के ऊपर में फोकस नहीं कर सकते हैं।
एंड ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है गाइस। अगर हम ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे ना अपने ऊपर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंड सेटअप। देखिए, अगर हम चैप्टर 4 का बात करते हैं, सो देयर इज़ द अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत बारी बार हम बहुत सारी चीज़ों को, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है ना, हमने इतना अच्छा सोचा नहीं होता जितना अच्छा हमें डिलीवरेबल हो जाता है, और किसी को नहीं पता है। हमको पता है क्या कि कोविड आना था, या कोविड के साथ में इतना डिज़ास्टर हो सकता था। मैंने बहुत फेस किया है कोविड के टाइम पे। अगर अभी लेटली हमने देखा, हमारे कंट्रीज़ जो हमारे अराउंड कंट्रीज़ हैं उनमें वॉर जैसा सिचुएशन था, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस किया, बहुत नुकसान हुआ। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, ये चीज़ें सब चलती रहती हैं, बट हमको अनसर्टेनिटीज़ को एक अपने लिए ब्रैकेट नहीं बना देना है कि जो हमें कंट्रोल कर रही हैं कि हम अब नहीं कर पा रहे हैं कुछ। एंड ग्रोथ जो है ना, वो कंफर्ट जोन में कभी नहीं आती। अगर आप कंफर्ट जोन को लीव करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। चैप्टर 5 में आते हैं, आई एम नॉट माई थाट्स, आई एम वॉट आई डू। एंड थाट्स से कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत अच्छा सोच सकती हूँ कि ठीक है, आज मैं आई विल नॉट गो टू ऑफिस, आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट डू वर्कआउट। उससे होगा क्या? कुछ नहीं। करने से ही सब कुछ होता है, बिना करे कुछ नहीं होता। सो हमारे बिहेवियर डिफाइन करते हैं हम कैसा लाइफ लीड करना चाहते हैं। हमको थिंक करने से कुछ नहीं होगा, हमको एक्शन करना पड़ेगा। चैप्टर 6, आई एम रेंटलेस, सक्सेस बिलोंग टू दोज हु कीप्स गोइंग। अगेन जैसा मैंने आपको कहा, एंड वन एंड द सेम थिंग इज़ फ्रॉम ऑल द बुक समरीज। अगर आप बात करें, आप जितने ऑथर्स को सुनते होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट शो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्म करके। एंड आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड आई एक्सपेक्ट एवरीथिंग। सबसे ज़रूरी होता है स्टॉप अटैचिंग योर हैप्पीनेस टू स्पेसिफिक आउटकम। हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि यार हमारा 10 किलो वज़न कम होगा तभी हम खुश होंगे, नहीं तो हम खुश नहीं होंगे। अगर हमारा सैलरी 6 फिगर होगा तभी हम खुश होंगे। सो देखिए, अपने आप को एक स्पेसिफिक टारगेट पे मत अटैच करिए। हर रोज़ अपनी सक्सेस के साथ खुश होइए, एंड काउंट करिए कि आप कितना आगे आए हैं जहाँ आप थे, और जहाँ आप जाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए रोज़ प्रैक्टिस करिए। एंड माइंड माई वर्ड्स, ये आपको इतना अच्छा हेल्प करने वाला है, एक पर्सनल लेवल पे ग्रोथ के लिए, एक प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ के लिए। एंड आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो कंसिस्टेंट रहिए, अच्छा परफॉर्म करिए, अपनी सक्सेस को इवैल्यूएट करिए, एंड उसके साथ में खुश रहिए। एंड अगर बुक समरी अच्छी लगती हो तो अपने व्यूज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन ग्रो। थैंक